जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय हो। जय हो हमारे देश के महामानव, मेरे अंतिम गुरु आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूँ। योगी जी उम्र में छोटे हैं तो उनको मैं अपना आशीर्वाद ही दूंगा, आशीर्वाद ही दूंगा। योगी जी बुल्लूधर बाबा, वाह वाह वाह, क्या बात है, सही कर रहे हैं योगी जी, क्या बात है भाई, कमाल है। एक तरफ महामानव की पार्टी, एनडीए की पार्टी, कौन सी पार्टी? वही पार्टी। उसका अगर आप प्रस्तुत निकालिए तो बहुत कुछ निकलेगा। बहराइच में हमारे सामने में, हमारे पड़ोस में एक गयाधर प्रसाद एमएलए रहते थे, जनसंघ में थे, शाखा में जाते, हम भी जाते हैं शाखा में। वो दिन मुझे अच्छी तरह से, हमें अच्छी तरह से याद है, जब इमरजेंसी लगी थी तो जब उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो उनके घर में क्या हाल था हम भी जानते हैं। तो हमारे बाबू जी थे बगल में, तो बाबू जी ने कहा, जा भाई देश के खातिर। बाबू जी रिटायर्ड हो गए, चिंता कोई बात ही नहीं, हम संभालेंगे आपके घर को, ये सब हैं हमारे बेटे संभालने वाले। इमरजेंसी लगाई गई, गयाधर प्रसाद आर्य जनसंघ के नेता थे, बहराइच के थे, एक इलाके से वो एमएलए थे। इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी का जो सबसे बड़ा कष्ट था वो था हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। कितना दर्द दिया उनको, कोई क्या समझेगा। राजनाथ सिंह से हमारा बहुत गहरा संबंध रहा है। वो हमारे रूरल प्रोग्राम किसी दर्शन में आते थे, वो आते थे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी आते थे, ग्राम विकास के मंत्री आते थे, सचिव आते थे, एग्रीकल्चर का मामला तो कृषि निदेशक भी आते थे, सभी आते थे, बातचीत करते थे। कोई भी मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, हमारा काम था सरकारी नौकरी, तो भाई सब आएंगे, सबका स्वागत। और देखिए, जब इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाया गया तो मेरी छोटी बच्ची जो दुबई में है, वो छोटी थी, तो बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी में कि राजनाथ सिंह का साक्षात्कार करने का सौभाग्य मेरी बिटिया श्वेता को मिला। तो इतना तेहन जो आज श्वेता कक्कड़ है, वो रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करके रखा और उसको मैंने ब्रेक भी दिया। तो मैंने जहाँ चाहा वहाँ रहा सीरियल बनाया, तो उसके क्लाइमेक्स को, छोटी थी बहुत, उसको भी मैंने अभिनय के बारे में बताया कि बच्चों सीखो, कला है ये। क्योंकि कलाकार जो होता है, जो कलाकार होता है, उसका न कोई धर्म है न कोई मजहब, उसका काम है अपनी कला से जन जन में जागरण कराना, जन जन में मतभेदों को बुलाना। जो भी उसको अभिनय दिया जाता वो करता है। हमने तो कोई सोचा नहीं था कि हम एक दिन कितने सीरियल्स और कितने टेलीफिल्म्स के डायरेक्टर भी बनेंगे, डायरेक्शन देंगे, बड़े बड़े कलाकारों के साथ हमें मौका मिलेगा। अब वो इमरजेंसी की बात कैसे भूल जाऊं, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन ये कुदरत है, यूँ आए मौसम गया, मौसम आया, ये हवाएं यहीं बदलती रहती हैं। और फिर देखिए, वही इमरजेंसी के जिन लोगों को बंद किया गया था, प्रश्न निकाल लीजिए, तो आज वही है सरकार चला रहे हैं। सामने आ गई ना सच्चाई, सच्चाई आ गई। एनडीए के साथ
एक अकेला खटक रहा है। इतनी पार्टियां इकट्ठा हो गई एक साथ। गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और नेता चुने गए राहुल गांधी जी। गांधी कहां से हुए वो? राहुल हैं क्या? उनकी जात क्या है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़े बड़े सवाल लोग करते रहते हैं। और जब उन्होंने संसद के अंदर कह दिया विपक्ष के नेता होने के नाते कि हिंदू हिंसक 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 होते हैं, तो क्या राहुल गांधी हिंदू हैं? नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी में तो अगर देखें तो बहुत से अधिकतर हिंदू हैं। तो क्या वो सब हिंसक हैं? हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या हिंसक हैं आप? हिंसा करते हैं आप? अगर आप हिंसा करते हैं तो आप सनातनी नहीं हैं, क्योंकि सनातनी जो होता है हिंसा नहीं कर सकता है। सनातन धर्म को मानने वाला हिंसा कर ही नहीं सकता है भाई। बहक जाते हैं आप थोड़ी सी बातों में। बहकने से काम चलेगा? केवल अपने मकसदों के लिए वो कुछ पार्टियां जो हैं तो हिंसा करा देती हैं। मरते हैं आप, मरते हैं आप। कुछ मिल जाता है आपको, परिवार को, लेकिन भुगता कौन है? परिवार आपका। हिंसा करने वाले तो सामने हैं। किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, तो सामने है। कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे आप तत्काल देख लीजिए, टीवी न्यूज़ देखिए, जितने आतंकवादी हैं किस मजहब के हैं भाई? अरे अब तो डॉक्टर्स भी ऐसा कर सकते हैं। भी सामने खुलासा हो रहा है, आज दिन खुलासा हो रहा है। तो क्या है सब? सत्ता के लिए कितनी यात्राएं कर लो, मीडिया पे छाना है, आप भी करो, वो भी करें, आपकी बहन वो भी करें। एक कोई मुद्दा बना लो बस। हम तो बात सही कहते हैं भाई। देखिए, स्वतंत्र हैं तो रिटायर्ड हैं, हमकी चिंता नहीं है। सीधी बात। नाम है हरीश कुमार चरण, पहले स्वामी हरिचंदन थे, अब बाबा हरिचंदन है। हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, और न कोई ज्ञाता है, न कोई धर्मात्मा है। हम एक साधारण से इंसान है बस। बस पब्लिसिटी। फिर भी लोग समझ नहीं पाते उनके गठबंधन क्या नतीजा हो रहा है जगह जगह। बिहार का मामला तो सामने आ गया, इतना बड़ा सफाया। अब सवाल भी सवाल करेंगे भाई, जो हार जाता है वो कुछ न कुछ तो करेगा ही ना। कहीं तो उसकी आग निकल रही ना, भड़क क्या करेगा भाई? दिमाग में टेंशन है ना, क्या करें? कुछ भी बोलेगा, वो बोलेगा, कोई भी हो। घर में ही कोई मुकाबला हो जाए, कोई हार जाए तो टेंशन में आके सोचता रहता है। अब वो विपक्ष के जो नेता, मुख्य नाम क्या लूं? अब टी शर्ट पहन ले, सबको पहना दो भाई। बस मीडिया में जाना है तो कुछ तो करो, और जितनी निगेटिव पब्लिसिटी करोगे उतना अच्छा होगे भाई। जो भी हो, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के हीरो कौन बने? अरे तो टीवी में सब आता है ना, अरे सोशल मीडिया में तो खुल के आने लगा है। सवाल पे सवाल, हर आदमी चाह रहा था कि हम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे टीवी पे आए, छा जाए भाई। पब्लिसिटी मिलती नहीं तो क्या करें?
तो कुछ ऐसी निगेटिव बात करोगे तो पब्लिसिटी जल्दी मिलेगी। तो पाकिस्तान में तो हीरो हैं वो, नाम क्या लें। अरे वही नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो बनारस में, वो रफाल का एक वो लेके टुकड़ा, पब्लिसिटी चाहिए ना। आगे बैठे हैं मोदी जी, पीछे बैठे हैं राजनाथ सिंह, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री के बारे में इतनी टिप्पणी करना क्यों कर रहे हैं वो भाई? वो इसलिए कर रहे हैं कि निगेटिव पब्लिसिटी है। जब ऐसा करेंगे न्यूज़ चैनल में हाईलाइट होंगे। हाईलाइट तो हुए, वो दो राय नहीं है। हजराम कश्यप जी ने वो हाईलाइट किया, श्वेता बेटी तो उसका जवाब ही नहीं है। हाँ, एक भाई बात कहूँगा, सुरेश चौधरी का भी जवाब नहीं है। अब तो खैर वो दूरदर्शन में है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट की तो बात करते, अब ब्लैक एंड वाइट में अंजना कश्यप है, तूफानी सीरू में भी आते। सईद अंसारी साहब की एक मैं तारीफ करूँगा, जब भी वो कोई बात करते तो अंत में एक बात जरूर करते हैं, जब अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। क्या बात है भाई सईद अंसारी साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ। और रिपोर्टर अच्छे, बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं। तो निगेटिव पब्लिसिटी इतनी करेंगे आप, वो तो हाईलाइट होंगे। हर इंसान इसका फायदा उठाता है। अब खुद ही सोचिए आप जरा कि आज क्या स्थिति है। बिहार के चुनाव में केवल 6 सीट। ओहो, अब क्या है? अब वो लाल टोपी के नेता कहते हैं, मैंने देखा न्यूज़ में, कि इसका नेतृत्व उनको करना चाहिए, उनको नहीं। ये क्यों? चुनाव आने वाले हैं। एक बात जरा सोचिए, कितना हाईलाइट हो गए भाई। जितनी आप नेगेटिव पब्लिसिटी करिए उतना आप छाएंगे मीडिया में। पॉजिटिव पब्लिसिटी कहाँ लोग पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। ये हो रहा है। विदेशों में गए, वहां जाकर के आप अपने देश को, अगर वो अपने देश को अपना देश मानते हैं तो अपने देश के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन उनको देश से थोड़ी मोहब्बत पड़ रहा है, वो देश के लिए है ही नहीं। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं। जरा सी बात पे हल्ला मचाओ, विरोध करो, चिल्लाओ। हमें देखा है, देखिए हम तो साफ बताते हैं, ये दूरदर्शन की तीसरी आंख भी है, सब कुछ देख लेती है। बात जरा सी बात हुई, तो देखा कि संसद में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक बयान था। उन्होंने संविधान के रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ कह दिया। लोगों ने मुद्दा बना दिया, मुद्दा बन गया। संसद के बाहर कुछ झड़प भी हो गई, लोग झंडे लेके खड़े हो गए, कागज भी दिखाई गई, कुछ लोग गिर भी गए, छुट्टी भी खाई, तब दिखाया गया। लेकिन उसमें एक टुकड़ा नहीं दिखाया गया, एक टुकड़ा नहीं दिखाया गया। वो दिखाया जाना चाहिए। तो मैं याद दिला दूं कि जो उनकी बहन विपक्ष के नेता के नाम क्यों लोग हैं, उनके हाथ में संविधान के रचयिता की फोटो जमीन पर कैसे गिर गई? वो संविधान के रचयिता की फोटो जमीन पर कैसे गिर गई? उससे भी बड़ा कोई अपमान है उनका? बाबा साहब का इससे बड़ा भी कोई अपमान है? लेकिन वो क्लिप दिखा नहीं। हम तो सच बोलते हैं भाई, सीधी बात। तो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, वो
हाँ, समझ लीजिए आप, ये आतंकवादी या बहरूपे कहीं छुप जाओ, निकलोगे सब दिल से बाहर। खतरा उनसे नहीं है, देश में छुपे हुए गद्दारों से है। राहुल गांधी ने जो कहा हिंदू हिंसक होते हैं, कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जिन्हें खतरा, जिनसे भी खतरा है। सारा खेल है। छापे पड़ते कहां से निकल आते हैं नोट? ये नोट जो निकलते हैं, छापे पड़ते हैं ईडी की, जब छापे पड़ते हैं निकलते कहां से हैं? जाहिर सी बात है, उल्टी सीधी कमाई। लेकिन उल्टी सीधी कमाई का एक न एक दिन तो नतीजा निकलता ही है। भूखे रह लो एक दिन उपवास समझ के, न मिले कुछ तो पानी ही पी लेना, मगर इस चक्कर में मत पड़ना। हमें तो एक ही बात बताई थी बाबूजी ने, बेटा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जा रहे हो, लेकिन तुम गजटेड ऑफिसर बनोगे, क्लास 1 बनोगे, तो मेरी 3 बातें याद रखना। पहली बात, किसी डरना मत। दूसरी बात, अपने कलम से किसी को नुकसान मत करना, इसको करना। तीसरी बात, जो तुम्हें ऑर्डर मिले उनका स्वागत करना। और जब रिटायर हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, तो मौलिक अधिकार है भाई, तुम्हें कहना ही पड़ेगा। लेकिन सरकारी नौकरी है, जिसकी सरकार, तुम उनके नौकर, सरकारी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो सब कुछ देखा हमने, लेकिन साथ हमारे वही आए जो आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमारी सूचना प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया। प्रमोशन मेरा रोक दिया लोगों ने, सरकारी नौकरी में था, मेरे जूनियर्स के प्रमोशन होते रहे, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं किया गया। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, जो मुझसे चाहते थे ये मैंने उनको नहीं दिया। तो कब तक नहीं करोगी प्रमोशन तुम? तो फिर मुझे याद आ गए श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 1998। मैं तो सरकारी कर्मचारी था, उनको पत्र नहीं लिख सकता था, लेकिन मेरी पत्नी ने उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि मेरे पति के साथ ये अत्याचार हुआ है। एक दुखिया की पुकार तो आप सुनेंगे, तो आप यकीन मानिए, केवल 4 दिन के अंदर ही माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पत्र आया मेरे घर, और हिल गया वो लखनऊ दूरदर्शन, और मुझे तुरंत ज्वाइन कराया गया और मेरा तुरंत प्रमोशन हो गया। किसने किया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम किसने किया काम? श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। तभी तो रथ यात्रा निकाली उन्होंने। और तीसरे तो मेरे गुरु वही हैं आप। जितने भी सूचना प्रधानमंत्री आए सबके साथ हमने काम किया। आरिफ मोहम्मद खान साहब तो बहराइच के रहने वाले, उनसे तो बड़े अच्छे मेरे ताल्लुकात थे। मुंबई में एक फिल्म के संबंध में ये मुझे जावेद अख्तर साहब से मिलना था, तो हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने हमें खत भी लिख के दिया था उनके नाम का। और उसके बाद वो यूट्यूब के चैनल में मेरे भी आते थे। क्या संस्कृत बोलते हैं वो, क्या उन्हें भाषा का ज्ञान है आरिफ मोहम्मद खान साहब में, क्या मैं कहूँ आपसे। जो सच है वो हम कहते हैं, झूठ भी बोलते हैं ना, कहीं झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ बोलने का मकसद ये होता है, अगर कुछ जानना है। कुछ दिन हम विजिलेंस में भी रहे हैं ना कुछ दिन हम विजिलेंस में भी रहे हैं, कुछ दिन उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं हम।
तो हमें मालूम है कि कहीं थोड़ा झूठ बोलो, कुछ दिन झूठ भी बोल लो तो कुछ मसाला ले जाओगे, तभी तो पता करोगे सच्चाई क्या है, वरना कैसे करोगे? है ना सत्य? संभाल कर रखो ये वीडियो, हो सकता है ये काम आए। काम किसके आएगा? उन हिंदुओं के लिए जो हिंसक नहीं है। पब्लिसिटी का एक तरीका और भी होता है, जो वक्त पर फायदा उठाए। अब आप खुद सोचिए, ओवैसी साहब हमेशा जब भी देखे सोशल मीडिया पे, कभी भी उन्होंने आदरणीय मोदी जी के बारे की तारीफ नहीं की, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो उन्होंने वो अपनी कैप उतार के पगड़ी बांध करके पाकिस्तान की जनता को हिला के रख दिया और कहा कि हमारे अंदरूनी मामले हम आपस में निपट लेंगे, लेकिन ये देश की बात है। तो सबक सिखाया उन्होंने, और फिर गए भी। जो हमारे यहाँ की टीम गई, सभी दलों की टीम गई, तो वो भी गए, उन्होंने भी भारत की शान बांध रखी। अब राजनीति है, राजनीति के क्षेत्र में सब होता है। भले ही उन्होंने संसद में वक्त कानून का वो फाड़ दिया, लेकिन ओवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह, ओवैसी साहब को भी हम कभी न कभी, हम नहीं तो मेरी मैया, मेरी माँ काली किसी न किसी रूप में जाएंगी उनके पास। क्यों मैया? चुप। अब क्या कहूँ आगे? तो यही कहूँगा, सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र बनेगा ये भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम रहें या न रहें।